तो कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि आसमान से ढेर सारी चमकती हुई चीज जमीन पर गिर रही थी। ज्यादा तेज चमकने की वजह से कुछ लोग जो सो रहे थे उनकी आंख खुल जाती है। उठने के बाद जब ये लोग अचानक से उस रोशनी को देखते हैं तो पता नहीं इनके शरीर में कुछ अजीब सा महसूस होता है। देखने से तो ऐसा ही लग रहा था कि ये लोग उस रोशनी के वश में हो गए हैं। खैर, अब यहाँ पर सीन कट होता है और हमें एक प्लेन को दिखाया जाता है। दरअसल दुर्घटना होने के 15 घंटे पहले का सीन हमें दिखाया जा रहा है। यहाँ पर हम जैरेड और उसकी बीवी एलन को देखते हैं। जैरेड अपनी बीवी के साथ में अपने दोस्त का बर्थडे मनाने के लिए जा रहा था। कैरी नाम करके हम एक अरबपति इंसान को देखते हैं जिसका आज बर्थडे है और उसी इंसान का बर्थडे मनाने के लिए जैरेड यहाँ पर आया हुआ था। एयरपोर्ट पर पहुँचते ही जैरेड को लेने के लिए यहाँ पर 2 लोग आए थे और उन्हें भेजने वाला कोई और नहीं बल्कि कैरी ने ही उन लोगों को भेजा था। अब जैरेड अपनी बीवी के साथ कैरी के घर पर आता है और उससे मिलता है और रात के समय में ये लोग काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। इस दौरान जैरेड से बात करने के लिए कैरी उसके पास बैठ जाता है। वो जैरेड से कहता है कि मैं अपनी बिजनेस को और बढ़ाना चाहता हूँ और अच्छे से करना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है क्योंकि मैं तुम पर पूरा भरोसा करता हूँ और हम साथ में बिजनेस करके ढेर सारा पैसा कमा सकते हैं। जैरेड जब इस बात की परमिशन लेने के लिए अपनी बीवी के पास जाता है तब उसकी बीवी जैरेड को बताती है कि वो इस समय प्रेग्नेंट है। एलन रो रही थी और जैरेड कहता है कि मैं अभी इसके लिए तैयार नहीं हुआ हूँ। यह सुनने के बाद एलन और ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम हमेशा से ऐसे ही करते हुए आए हो। खैर, अब रात हो जाने के बाद ऑटोमेटिक सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं और सभी लोग जाकर के सो जाते हैं और अब यहाँ से सीन प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाता है जिसे हमने मूवी के शुरुआत में देखा था। अचानक आसमान से ढेर सारी चमकती हुई चीज जमीन पर आकर के गिरती है और जो कोई भी उस चमकती हुई चीज को देख रहा था उसकी तरफ वो आकर्षित हो जा रहा था। जैरेड भी जैसे ही उस रोशनी को देखता है तो उसकी भी नजर उसके ऊपर टिकी रह जाती है। हालांकि मौके पर यहाँ पर कैरी आ करके जैरेड को बचा लेता है। जैरेड के पूरे शरीर पर किसी प्रकार का निशान पड़ गया था लेकिन कुछ समय के बाद वो नॉर्मल हो जाता है। अब कैमरे की मदद से जब ये लोग बाहर देखते हैं तब इन लोगों को मालूम चलता है कि जितने भी लोग उस चमकती हुई चीज को देख रहे हैं वे सभी लोग बिल्कुल स्थिर हो जा रहे हैं। यहाँ पर कैरी जैरेड से कहता है कि हमें बाहर चल करके देखना चाहिए कि आखिर हो क्या रहा है। हालांकि बाकी के जो लोग थे वो इन लोगों को बाहर जाने से मना कर रहे थे लेकिन ये लोग उनकी बात सुनते कहाँ हैं। एक हाथ में गन लेने के बाद हीरो की तरह छत पर पहुंच जाते हैं और तभी गलती से जो दरवाजा था वो बंद हो जाता है। जैसे कि मैंने बताया कि दरवाजा ऑटोमेटिक था। दरवाजा बंद होने के बाद कैरी अपने सर को पीट रहा था क्योंकि उसे पता है कि अगर कोई भी मुसीबत आ गई तो दरवाजा खुलने वाला तो है नहीं। खैर, अब छत पर आने के बाद जब ये लोग आसमान में देखते हैं तब इन्हें मालूम चलता है कि अभी भी ढेर सारी चमकती हुई चीज जमीन पर आ रही है। ये लगातार गिरते जा रहा था, इनका गिरना बंद ही नहीं हो रहा था और कुछ ही समय के बाद बादलों में से वो एलियन स्पेसशिप भी बाहर निकलता है जो इन रोशनी को नीचे भेज रहा था। दरअसल इन चमकती हुई चीज को देखने के बाद सारे इंसान इनके वश में हो जा रहे थे और वश में होने के बाद एलियन स्पेसशिप आकर के उन सभी इंसान को अंदर खींच लेती थी। यह देखने के बाद दोनों ही बहुत घबरा जाते हैं और गन की मदद से लोग को खोलने की कोशिश करते हैं लेकिन तभी यहीं पर एलन आ जाती है जो सामने से दरवाजे को खोल देती है लेकिन गलती से जो रोशनी थी वो उसके ऊपर पड़ जाती है इसलिए एलन अब उसके वश में हो गई थी। लेकिन ज्यादा कुछ नहीं हो पाता है क्योंकि जैरेड उसे उठा करके कमरे में दोबारा लेकर के आ जाता है और फिर से कुछ समय के बाद एलन पहले की तरह नॉर्मल हो जाती है। अब जब सभी लोग मिल करके उस बनाए हुई वीडियो को देखते हैं तब इन्हें मालूम चलता है कि सारे इंसान उन लोगों के वश में हो जा रहे हैं। इन्हें समझ आता है कि वो सारे एलियन हम इंसानों का खात्मा करने के लिए पृथ्वी पर आ रहे हैं। उसी समय जो कैरी था वो कहता है कि मैं अपनी कार की चाबी लेकर के आता हूँ। कार की चाबी लेने के लिए जैसे वो नीचे के कमरे में जाता है तभी वहाँ पर उसे एक बूढ़ा इंसान दिखाई देता है जो डर करके उसके कमरे में आकर के छुप गया था। ठीक उसी समय यहाँ पर एलियन का स्पेसशिप आ जाता है जो इनके नजरों के सामने ही था। उसको देखने के बाद ये दोनों छुप जाते हैं लेकिन उस बूढ़े इंसान के हाथ में जो पप्पी था वो भौंके जा रहा था और एक समय ऐसा आता है जब वो पप्पी खुद हाथ छुड़ा करके भाग जाता है और इसी वजह से पप्पी को बचाने के चक्कर में वो बूढ़ा इंसान भी मारा जाता है। इसके बाद कैरी कार की चाबी लेने के बाद सीधा अपने दोस्तों के पास भाग करके चला आता है। सुबह हो जाने के बाद ऑटोमेटिक सारे दरवाजे खुलना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि ये सारे दरवाजे ऑटोमेटिक हैं इसलिए
इन्हें बंद करना थोड़ा मुश्किल था। ये सभी दरवाजे अपने आप ही बंद होते थे और अपने आप ही खुलते थे। इस समय एक एलियन इनके दरवाजे के सामने था, लेकिन ये सभी लोग उसे देख करके छुप गए थे। अब उस एलियन के चले जाने के बाद सभी लोग बाहर निकलते हैं और कैरी सभी लोगों से कहता है कि हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा, क्योंकि ज्यादा समय तक हम यहाँ पर रह करके सरवाइव नहीं कर पाएंगे। कैरी की बात मान करके ये सभी लोग नीचे जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लिफ्ट की मदद से नीचे पार्किंग में आने के बाद सभी लोग अपनी अपनी कार को ले लेते हैं और यहाँ से बाहर की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन शायद इन्हें नहीं पता था कि बाहर जाना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि एलियन बैठ करके सिर्फ इनका ही इंतजार कर रहे थे। अब वो एलियन जैसे ही कैरी के कार के ऊपर हमला करते हैं तो वो तो शुक्र था कि कैरी की जान बच जाती है। हाँ, लेकिन दोबारा जब वो एलियन कैरी के ऊपर हमला करता है तब उसकी जान नहीं बच पाती है। जैरेड के पास एक मौका था, वो फौरन जाकर के कार में बैठ जाता है और ये लोग कार को पीछे ले लेते हैं। लेकिन अब गेट खुलने की वजह से जो एलियन थे वो अब गेट के अंदर आना शुरू कर दिए थे। मतलब कि अब भागने के अलावा इन लोगों के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा हुआ था। हालांकि एक एलियन इनको मारने वाला था, लेकिन तभी पीछे से एक इंसान आ जाता है जो कार से उस एलियन को ही मार देता है। एलियन के खत्म हो जाने के बाद उसके शरीर के अंदर से ही एक इंसान जिंदा बाहर निकलता है, क्योंकि वो इंसान बिल्कुल सही सलामत था। लेकिन अगले ही पल वो एलियन उसी इंसान के ऊपर हमला कर देता है और उस इंसान के दिमाग को निकाल करके अपने दिमाग में लगा लेता है। दिमाग को लगाने के बाद वो जो एलियन जख्मी हालत में था वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। खैर, ये लोग फौरन छत के ऊपर आ जाते हैं, जिसकी वजह से इनकी जान अभी बच जाती है। लेकिन जो एलियन हवा में उड़ रहे थे ना, उनकी नजर इनके ऊपर पड़ जाती है और वो इनके ऊपर हमला करने लगते हैं। जैसे तैसे करके बड़ी मुश्किलों से अपनी जान बचा करके ये लोग दोबारा बिल्डिंग के अंदर जा पाते हैं। अब बड़ी मुश्किलों से ये लोग अपनी जान बचा करके बिल्डिंग के अंदर आए थे। ये लोग दोबारा जाने की गलती बिल्कुल नहीं करने वाले हैं। सभी लोग बहुत परेशान थे, निराश थे। इन्हें नहीं पता था कि इनकी जान अब कैसे बचने वाली है। रात में सो जाने के बाद अगले दिन सुबह में अब ये दूसरा दिन था जब एलियन पृथ्वी पर हमला किए थे। इन्हें बिल्कुल भी नहीं पता था कि सरकार इनकी हेल्प करने के लिए यहाँ पर आएगी या नहीं आएगी। जैरेड जा करके एक पल के लिए टीवी को ऑन करता है, तब उसे मालूम चलता है सरकार अपनी सारे हवाई जेट को इनकी ऊपर हमला करने के लिए भेज चुका है। एलियंस को हराने के लिए एयर फोर्सेस के द्वारा उनके ऊपर हमला किया जा रहा है। अब इस तरीके से लगातार हमला होने की वजह से एक एलियन स्पेसशिप पूरी तरीके से तबाह हो जाता है। धमाका इतना खतरनाक होता है ना कि दूर तक कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। अब आंखों से देख करके तो ऐसा ही लग रहा था कि ये एलियन स्पेसशिप पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है, जिसकी वजह से ये लोग भी काफी खुश हो जाते हैं। लेकिन बाद में इन्हें मालूम चलता है कि एलियन की स्पेसशिप तबाह हुई है, उसके अंदर जो एलियंस अभी जिंदा हैं वो तबाह नहीं हुए हैं, वो तो बल्कि एक एक करके स्पेसशिप के बाहर आ जाते हैं। और अब हमला करने की वजह से ये जो एलियन थे ये और ज्यादा खतरनाक हो गए थे। ठीक उसी समय जैरेड को ठीक अपने सामने वाले छत पर एक हेलीकॉप्टर दिखाई देता है जो कि रेस्क्यू करने के लिए आए हुए थे। जैरेड अब उस रेस्क्यू टीम के पास जाना चाहता था, क्योंकि उसे पता था कि वो अगर वहाँ पर जाता है तो उसकी जान बच सकती है। हालांकि बाकी के लोग उसे ऐसा करने से मना कर रहे थे, इसलिए जैरेड उनके ऊपर गुस्सा हो जाता है। लेकिन फिर बाद में जैरेड अपनी बीवी को लेकर के आखिरकार छत पर पहुंच ही जाता है। जैसे तैसे करके वो छुपते छुपाते रेस्क्यू टीम के पास पहुंच जाता है और उनसे हेल्प मांगता है। इधर हम कैंडेस को देखते हैं जो कि कैरी की बीवी है। गलती से वो पर्दे को हटा देती है और पर्दे के ठीक सामने एलियन था। उसकी चमकती हुई रोशनी को देखने के बाद कैंडेस पूरी तरीके से उसके वश में हो जाती है और अगले ही पल वो कैंडेस को भी अपने अंदर खींच लेता है। जो हेलीकॉप्टर इन्हें बचाने के लिए आ रहे थे उस पर भी एलियन हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से अब इनका बचना थोड़ा मुश्किल लग रहा था। हेलीकॉप्टर के ऊपर हमला करने की वजह से वो भी क्रैश हो करके नीचे बिल्डिंग पर गिर जाता है। अब इन्हें आसपास कोई भी जब रेस्क्यू टीम नहीं दिखाई देती है तो ये लोग दोबारा बिल्डिंग के अंदर जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे ये लोग गेट को खोलते हैं तभी सामने से एक एलियन आ करके एलन को पकड़ लेता है। लेकिन तभी जैरेड उसके ऊपर हथौड़े से हमला करता है, जिसकी वजह से एलन की जान बच जाती है। इधर वो जो मोटा आदमी घर के अंदर था वो पूरा गैस खोल देता है और लाइटर को जला करके एलियन को तबाह करने वाला था। लाइटर को हाथ में लेने के बाद वो एलियन के आने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही एलियन उसके सामने आता है तो वो लाइटर को दबा देता है, जिसकी वजह से एक खतरनाक धमाका होता है और सब कुछ तबाह हो जाता है। इधर एक एलियन जैरेड के ऊपर भी हमला कर चुका था और वो उसके दिमाग को निकालने वाला था, लेकिन वो जैरेड के दिमाग को बाहर निकाल पाता उससे पहले पीछे से एलन आ करके उस एलियन के दिमाग के ऊपर हमला कर देती है। लेकिन अगले पल वो एलियन फिर से खड़ा होता है और एलन के ऊपर
हमला कर देता है। एलन को बचाने के लिए जैरेड एक बार फिर से खड़ा होता है और उस एलियन के ऊपर हमला करता है। वो उस एलियन को काफी ज्यादा पीटता है, जिसकी वजह से उस एलियन की हालत बहुत खराब हो जाती है। अब आसपास के पूरे इलाके में एकमात्र सिर्फ यही दोनों बचे हुए थे जो सरवाइव कर रहे थे, लेकिन रेस्क्यू टीम का इंतजार करते हुए ये लोग भी थक जाते हैं। उसी समय एक जेट इनके सामने क्रैश होता है, जिसकी वजह से एलियन की स्पेसशिप तबाह हो जाती है। जो एलियन इनके पीछे इन्हें मारने के लिए पड़ा हुआ था वो खत्म हो जाता है। इन दोनों की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी और वैसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि ये दोनों बच पाएंगे, क्योंकि आसपास में जो रेस्क्यू टीम इन्हें बचाने के लिए आई थी ना, वो भी तबाह हो चुकी थी। अब आखिरी में जो एलियन स्पेसशिप था ना, वो भी इनके सर के ऊपर आ जाता है और इन्हें अपनी स्पेसशिप के अंदर खींच लेता है। स्पेसशिप के अंदर हम देखते हैं कि जितने भी इंसानों को इन लोगों ने खींचा था वो अंदर पड़े हुए थे। यहाँ पर हम एलन को देखते हैं जो अभी भी जिंदा थी। ठीक उसके सामने जैरेड भी पड़ा हुआ था, जिसे एलियन उठाता है और उसके दिमाग को बाहर निकालने के बाद उसके शरीर को बाहर फेंक देता है। एलन के दिमाग को भी एलियन बाहर निकालने वाला था, लेकिन तभी एलियन को पता चलता है कि एलन के पेट में एक बच्चा है, इसलिए एलन को जिंदा रखने के लिए ये लोग उसे एक अलग जगह पर भेज देते हैं। इधर हम देखते हैं कि इंसानों के दिमाग को निकालने के बाद एलियन उस दिमाग को लगा रहे थे और जिंदा हो रहे थे। यहाँ हम रेड कलर के एक दिमाग को देखते हैं जो शायद लगाने की हालत में नहीं था। दिमाग को लगाने के बाद एलियन जिंदा हो जाता है और उसके सर में काफी ज्यादा दर्द होता है। ठीक उसी समय उस एलियन को एलन की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद वो एलियन फौरन भाग करके एलन के पास जाता है और उसे एलियन से बचाता है। अब उस एलियन को मारने के बाद ये वाला जो एलियन था ये एलन के पास आता है। ये एलन को नुकसान नहीं पहुंचा रहा था और यहाँ पर वो समझ जाती है कि ये जो एलियन है इसके अंदर जो दिमाग है वो जैरेड का है, यानी कि जैरेड का दिमाग इस एलियन के अंदर लगा हुआ है और वो जिंदा हो गया है और अब वो सभी एलियन को मार करके अपना बदला लेने वाला था। खैर दोस्तों, जो भी हो ये कहानी इसी के साथ यहीं पर खत्म हो जाती है।